बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद उबैद साबिर। आज अपना वेरी फर्स्ट व्लॉग में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। करंटली इस टाइम जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ईरान ने जो इसराइल पर अटैक किया है, उस हवाले से सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर कई किस्म के पहलू सामने आ रहे हैं कि हुआ क्या था, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ईरान ने हफ्ते की रात और इतवार की सुबह इसराइल पर पहली दफ़ा बरह रास्त एक अटैक किया। इसका नतीजा क्या निकला, ईरान ने क्या खोया, क्या पाया, इसराइल को इससे कितना नुकसान पहुंचा, मुस्लिम उम्मा और ख़ुसूसन जो पाकिस्तानी अवाम है या फ़लस्तीन की अवाम है, इस अटैक से इस पर क्या रिएक्शन सामने आया, और ईरान की गवर्नमेंट जो इसराइल या उसके जो अलाइंस है अमेरिका वगैरह, उनका क्या इस पर मौक़िफ़, उन्होंने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। और इंटरनेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो सवाल जन्म ले रहे हैं, आया ये एक मौसर अटैक था या महज एक ड्रामा था, इस हवाले से भी बात करते हैं। हुआ क्या था, सबसे पहले इसको ज़रा देख लेते हैं। हफ्ते की रात और इतवार की सुबह की औकात के दौरान ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स का ढेर लगा दिया। ये ईरानी सरजमीन से इसराइल पर ये पहला बराह रास्त अटैक का हमला था, और ईरान ने इस ऑपरेशन को जो नाम दिया चावादा। और ये हमला जो बेसिकली था हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे के करीब शुरू हुआ, और अमरीकी हकाम के मुताबिक ये हमला 5 घंटे तक जारी रहा। हमले के दौरान तल अव्यूब समेत इसराइल भर के शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और धमाकों की आवाज़ें यरूशलेम में सुनी गई। और जब इसराइल अफवाज प्रोजेक्टिल को मार गिराने की कोशिश कर रही, तो 720 से ज़्यादा मुकामात पर फ़िज़ाई हमले के सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गई। ये वो फैक्शन फिगर है जो इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया। और इसराइली फ़ौज के जो तर्जुमान है डैनियल हैकारी, उन्होंने कहा कि ईरान के हमले में 120 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 170 ड्रोन और 30 से ज़ायद क्रूज़ मिसाइल शामिल हैं। और इसराइली फ़ौज के जो तर्जुमान, उन्होंने ये भी कहा कि तैयारों की अक्सरियत को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की मदद से मुल्क की सरहदों से बाहर रोक दिया गया। और उर्दन जो कि इस्लामी मुल्क है, उसने इसराइल को निशाना बनाने वाले कुछ मिसाइलों को मार भी कराया, और जब वो उर्दन की फ़िज़ाई हदूद से गुजर रहे थे। जो मेन क्वेश्चन इस टाइम रेस होता है वो ये होता है कि ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया। ठीक है, अच्छा, ईरान का एक कौंसल खाना जो बेसिकली एम्बेसी कहलाती है, जो कि शाम में मौजूद थी, वो ये कि इसराइल ने 1 अप्रैल को एक कस पर फ़िज़ाई हमला किया। अच्छा, जो 1 अप्रैल को उसने अटैक किया दमिश्क में शाम में, उस पर एक ईरानी फौजी कमांडर जो कि जिनका नाम था मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ायद, वो हलाक हो गए, उनकी डेथ हो गई। और ये बड़े उनके ख़ास जिसे कह सकते हैं कमांडर थे। और जनरल के अलावा 6 मज़ीद ईरानी और 6 शामी शहरी, यानी टोटल 13 हलाक थे इसमें भाई। और इसके रिएक्शन में इसराइल के इस हमले की इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में ईरान ने इसराइल पर अटैक किया। अब ये जो इसराइल ने उनके कौंसल खाने पर अटैक किया था, उसके नतीजे में उसके रिएक्शन के तौर पर 2 हफ्ते बाद ईरान ने वैसे तो कहा था कि मैं ऑफ कोर्स इस पर रिएक्शन करूँगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद ईरान ने फिर मिसाइल्स और ड्रोन्स का उस पर अटैक किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमलों के बाद एक ट्वीट में कहा कि हम मुल्क जीत गया, और इससे कबल उन्होंने गुफ्तगू करते हुए भी कहा था कि उनकी फ़ौज किसी भी किस्म का जारी का जवाब देने के लिए तैयार है। और इसराइल की रियासत मजबूत है, फ़ौज मजबूत है और अवाम मजबूत है। और उसके बाद उन्होंने इसराइल के साथ खड़े होने वाले अमेरिका, यूके और दीगर जो उसके इत्यादी थे, उसका शुक्रिया भी अदा किया। और इसराइली जो वज़ीर दफ़ा थे, हमले के बाद उन्होंने रिएक्शन ये दिया कि ईरान के हमले को हमने मौसर अंदाज में ब्लॉक कर दिया है। और उनकी ये भी स्टेटमेंट थी कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान एक दहशतगर्द मुल्क है। यानी इस अटैक के शुक्र पर उन्होंने ईरान को एक दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर किया। हालांकि उनको अपनी जो दहशतगर्दी है, जो कि फ़लस्तीन के मुसलमान जो लोग बहन है, भाई हैं हमारे, उन पर जो वो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और जो नस्ल कशी कर रहे हैं, बच्चों की जो अटैक कर रहे हैं, वो ना सिर्फ इसराइल को नज़र आता है, बल्कि जो बाकी अक़वाम मुत्तहिदा के नाम नहाद जो लीडर्स हैं या कौमें, उनको भी वो दहशतगर्दी नज़र नहीं आती।
अब सवाल पैदा ये होता है कि मिसाइल और ड्रोन हमले में इसराइल का नुकसान कितना हुआ और ईरान को फ़ायदा कितना हुआ। इस हवाले से भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका काम के मुताबिक ये हमला सिविलियंस के बजाय उनकी जो मिलिट्री थी मिलिट्री प्लेसेस पर था, और खासतौर पर इसराइल की उस बेस को निशाना बनाया गया था जहाँ से उनकी कौंसल खाने पर फिजाई हमला किया गया था। यानी इसराइल की जिस बेस से, जिस अड्डे से उनकी कौंसल खाने पर अटैक हुआ था, तो ईरान का जो मेन टारगेट था वो वाली बेस थी। और इसराइली फौज और काम के मुताबिक फ्रांस की मदद से अक्सर बेशतर मिसाइल्स को बाहर ही गिरा दिया गया जो उनकी फ़िज़ाई अड्डों से गुजर रहे थे। और जो एक इस्लामिक मुल्क है उर्दन, ठीक है, उसने अमेरिका के प्रेशर में और इसराइल की जानिब जितने भी कामज़न थे उसको मिसाइल को रोकने की कोशिश की, जिस पर उर्दन को भी भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक साहब ने अपनी ट्वीट में उर्दन के वज़ीर आज़म को गद्दार भी डिक्लेयर किया। इसके अलावा भी मुतअद्दिद मुस्लिम उम्मा के लीडर और जो आम अवाम थी, इन गहरी तनकीद का सामना करना पड़ा उर्दन को। इसमें इसराइली कौम ने जो स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि सिर्फ 7 साल की एक जो लड़की थी वो जख्मी और कुछ लोगों को मामूली चोटें आई जिनको उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, और कुछ का नफ्सियाती मतलब लाजमी बात है आफ्टर अटैक उनमें कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं, उनका इलाज चल रहा है। और उनका कहना था कि जनूबी इसराइल में वो जो अड्डा जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरान की जो कौंसल था उस पर जहाँ से अटैक हुआ था, उन्होंने कहा जी उसके ढांचे को मामूली सा नुकसान पहुँचा है। इसके बरक्स अगर बात कीजिए जो रूसी मीडिया था उसके मुताबिक इस हमले के नतीजे में तकरीबन रूसी मीडिया का कहना है कि तकरीबन 1000 के करीब हलाकतें हुई, जबकि वो अड्डा जहाँ से ईरान की शामी कौंसल को नुकसान पहुँचाया गया वो काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। बहरहाल इसराइल से ताहाल ऑन ग्राउंड कोई ऐसी वीडियोस सामने नहीं आ सकी, जैसे कि अब सबको मालूम है कि जो इसराइल का टोटल मीडिया है वो कंट्रोल है। और ताहम कल ईरान की जानिब से कुछ वीडियोस पब्लिक की गई जो कि सोशल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको मतलब रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दावा किया कि जो नुकसान हुए उसकी कुछ वीडियोस हमने पब्लिक की और मिसाइल्स और ड्रोन्स इसमें होने वाले जो जितना भी नुकसान था वो उन्होंने दिखाया। इस सारे तनाज़े की सूरत में पूरे खत्ते में एक शदीद कशीदगी पाई जाती है। ईरान के मुताबिक हमने बदला ले लिया। ईरान जो उसके अटैक के बाद जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि हमने बदला ले लिया और ये मामला ख़त्म हो चुका। ताहम अमेरिका का ये दावा है कि इसराइल आने वाले कुछ वक्त में या कुछ दिनों में ईरान पर हमला करेगा, और ईरान ने जवाब में ये कहा है कि अगर इसराइल ने ऐसा कोई कदम उठाया तो इस दफ़ा से ज़्यादा कोई भरपूर हम जवाब देंगे और अपने नुकसान के वो ज़िम्मेदार खुद है। वे सारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए चाइना भी अपना किरदार निभा रहा है, रूस भी अपना किरदार निभा रहा है, तुर्की, पाकिस्तान, दीगर ममालिक भी अपना किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और ईरानी सदर का भी आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान का दौरा मुमकिन है। अब कितना नुकसान हुआ या बिल्कुल भी नहीं हुआ ये अलग मामला है, लेकिन फ़लस्तीन की जो अवाम है उसकी जो खुशी और मसरत थी हमले के बाद जो देखी गई, और जिस टाइम मस्जिद अक्सा के ऊपर से वो मुजाहिद ड्रोन गुजर रहे थे तो मस्जिद अक्सा अल्लाह बैग या अल्लाह बैग या अक्सा के नारों से गूंजा था। की वीडियोस भी कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और फ़लस्तीन के अलावा जो बाकी मुसलमान भी थे उन्होंने भी ईरान के किरदार को बड़ा सराहा। ऑल दो जब से ये फ़लस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा है, अरब और मुस्लिम उम्मा का जो मुनाफिकाना किरदार है और जो पर्सनल इंटरेस्ट पे वो ले रहे हैं उस पर सबके सामने है, और फ़लस्तीन के लोग जो बेयारो मददगार वहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की चक्की में पिस रहे हैं, ये सारा कुछ अवाम के सामने है। और इस पे जो सारे तनाज़ुब इसराइल और अमेरिका की जो बुगलाहट है वो भी सबके सामने है। ऑल दो ईरान को हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि इसका एक बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े, लेकिन चले खुशी तो इस बात की है कि किसी ने तो बहुत तोड़ा और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर हमला किया और अपने मुस्लिम उम्मा के बेदार होने का सबूत दिया। दुआ गो कि मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को कहते हैं मानी नसीब हो, और जो हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान भाई हैं उनको इसराइल और उसके जो हामी है उनसे आज़ादी नसीब हो। अल्लाह हम सब काफ़ी हामी और नासिर और फ़तह मुस्लिम उम्मा की हो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।